16 नंबर। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पीक्यू एंड आर एज ऑन 31 मार्च 2018। क्रेडिटर्स बोल दिया, जनरल रिजर्व बोल दिया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोल दिया, बिल्स रिसीवेबल बोल दिया, फर्नीचर बोल दिया, स्टॉक बोल दिया, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ठीक है, क्यों का क्या हो गया? ढंग से बोलो। डेथ हो गया, मर गया। मर गया क्या होता है? Under the agreement, the executors of the deceased partners were entitled to amount standing to the credit of partners capital account। बोल रहा है कि उसका जो एग्जीक्यूटर नॉमिनी है उन लोग को क्या क्या मिलेगा? एक तो उसका कैपिटल का बैलेंस जो है कितना, कैपिटल का बैलेंस कितना है बोलो। हम्म, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। मतलब लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका डबल, 2 टाइम्स। हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द दैट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। 2017-18 का मतलब इस साल का जो प्रॉफिट लेना वही सेम लेना है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। प्रॉफिट इतना बोल दिया, प्रिपेयर क्यूज कैपिटल में। बहुत इजी है ना, खाली क्यू का कैपिटल अकाउंट बनाना है। इजी की हार्ड है? पहले तो क्यू को क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रितिका? पहले तो कैपिटल बोलो, पहले कैपिटल का बैलेंस, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथा गुडविल, पांचवा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुछ मिलेगा? चलो कैपिटल कितना है? कैपिटल है 20,000। कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है ना? कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा? क्यू का। पहले उसके नीचे वर्किंग करो, किसका किसका वर्किंग होगा? जनरल रिजर्व का वर्किंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग होगा, गुडविल का वर्किंग होगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग होगा, ठीक है ना? पहले आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यू को कितना मिलेगा? क्यू शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, क्यू का शेयर कितना है होगा जनरल रिजर्व का? 20,000 इंटू कुछ भी नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पे परमजीत? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ रहता तो क्या होगा? इक्वली। यहाँ पे कितना आएगा? 6667 ले लो, ठीक है। सॉरी, जनरल रिजर्व कितना? 15,000 है। क्या करता तुम लोग, देखता क्यों नहीं है रे? कैपिटल ले लिया। जनरल रिजर्व कितना है? 16 है क्या? तो 16,000 इंटू 1/3 कितना आएगा? 16,000 डिवाइडेड बाई 3, 5,333, ठीक है। आ गया, यहाँ पे लिख दो 5,333। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आती है? तुम भी निकाल लो। अब कहाँ बोलो?
ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेगा तो क्यू क्यू को कितना मिलेगा, क्यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पहले तो कैपिटल लिखो, उसको कितना है 20,000 कैपिटल है, इंटू परसेंटेज कितना दिया हुआ 5%, इंटू 5/100, इंटू कितना टाइम तक वो जिंदा था, ईयर कब खत्म हो रहा है, मार्च को, वापस स्टार्ट कब हो रहा है ईयर 1 अप्रैल को, ठीक है ना, डेथ हुआ जून को, अप्रैल मई जून, इंटू 3/4, 4 तो कटेगा 200 से 50, कितना आ जाएगा 250, कर लो तो गलत भी हो सकता है सुबह सुबह, इंटू 5% इंटू 3 250 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिख दो 250, गुडविल, गुडविल कितना मिलेगा उसको, तीसरा शेयर, कैलकुलेशन लिखना तुम लोग, ठीक है ना, वर्किंग नोट, ठीक है ना, शेयर ऑफ गुडविल, तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 12,000 प्लस 16,000 प्लस ये कितना है 14,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा परमजीत, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, 16 14 30 42,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 14,000, तो गुडविल कितना निकलेगा, गुडविल निकलेगा 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि है लिखा हुआ है ना, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ये निकला, उसका ट्वाइस होगा गुडविल, तो 28,000 गुडविल होगा, तो ये पूरा फर्म का गुडविल है, ठीक है, उसमें से बी को कितना मिलेगा, क्यू, क्यू शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा 28,000 इंटू 1/, कितना आएगा, ठीक है, 9333 कौन देगा, पी और आर देगा, ठीक है ना, आधा आधा करके, फोर सिक्स 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 और 4667, पी देगा 4666 और क्यू पी और आर देगा 4667, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेगा, ठीक है, 5 नंबर पॉइंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेगा, सेम लेना है जो लास्ट ईयर, इस साल का प्रॉफिट वही लेना है जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना, ये पूरा साल भर का प्रॉफिट, इस साल भी साल भर का प्रॉफिट कितना होगा 14,000, बट वो जिंदा कितना महीना के लिए था, तो जो प्रॉफिट कमाया वो 3 महीना का ही प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, अगर पूरा ईयर का प्रॉफिट होता है 14,000 तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा, अगर 12 मंथ्स का प्रॉफिट होता है तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा 14,000 इंटू 3/12, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 3,500, अब ये है 3 महीना का प्रॉफिट, ये अकेला क्यू कमाया था क्या, पी क्यू आर तीनों मिलके कमाया था, तो क्यू का शेयर कितना होगा, क्यू का शेयर होगा 3,500 इंटू 1/3, 1167 ले लो, कैपिटल अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट में उसको ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस बीडी 20,000, हाँ
ये जो लिखा ना ना, ये तो हम तुम लोग को समझाने के लिए कि क्या क्या मिलेगा। एक तो ये क्यूज का कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे जो वर्किंग किया है, वर्किंग किसका किसका करेगा, एक तो गुडविल का करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेगा, गुडविल का करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट का करेगा, बस। नहीं नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ दो ना, कैपिटल के लिए कितना चाहिए। बैलेंस बीडी कितना है 20,000। जनरल रिजर्व कितना मिलेगा, कितना है जनरल रिजर्व 5333। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250। हम शॉर्ट में लिखा था तो ये मतलब नहीं कि तुम लोग भी शॉर्ट में लिखेगा, ठीक है। गुडविल पी से कितना मिलेगा, पी से मिलेगा 4666 और क्यू से मिलेगा 4667। यहाँ पे पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल वैसे लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा पीएल सस्पेंस 1167। टोटल करो कितना हो रहा है, 20,000 प्लस 5333, 250 प्लस 4666 प्लस 4667 प्लस 1167, कितना है 36083। ये है डेबिट में कुछ है, कुछ नहीं है। पैसा किसको देना है, यूज कैपिटल प्रिपेयर यूज कैपिटल अकाउंट डेट ऑफ हिज डेथ। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर हिज एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड और पार्टनर्स और एंटाइटल्ड टू, ठीक है, टू एग्जीक्यूटर यूज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है ना। 3608, ठीक है, खत्म। डिसोल्यूशन ठीक है। 70 नंबर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। बैलेंस शीट ऑन सितंबर 2018 वाज एज फॉलोज, क्रेडिटर बिल्स पेबल रिजर्व फंड कैपिटल बोल दिया, सन्ड्री एसेट बोल दिया। फर्म डिसॉल्व हो गया, एसेट को बेच के आया 49,600, क्रेडिटर को अलाउ किया 2% डिस्काउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 544। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, खाली जर्नल एंट्री देना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, रितिका पहला स्टेप क्या करेगा बताओ। हाँ, पहले बैलेंस शीट में जो रिजर्व फंड है उसको बांट दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, याद रहेगा मेहुल। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, कल रिजर्व फंड है ना तो रिजर्व फंड लिखना है, ठीक है ना, हम जनरल रिजर्व लिख देते हैं, जनरल रिजर्व 6,000 टू ए टू बी, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, तो आधा आधा 3,000 3,000, खत्म, समझ गया, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे एसेट बचा और यहाँ पे क्या बचा, लाइबिलिटीज। एसेट को ट्रांसफर करो, एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगा तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। हाँ, एसेट और बढ़ा रहा है ना हम लोग यहाँ पे, रिलेशन टू सन्ड्री एसेट 59,000, एसेट को क्या किया, खत्म कर दिया रिलेशन अकाउंट में ले जाके, ठीक है। लाइबिलिटीज को खत्म करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, डेबिट होगा। तो क्रेडिटर्स 11,200, बिल्स पेबल 1800, टू रियलाइजेशन कितना आएगा 12-13,000, ठीक है। अब अपना बैलेंस शीट में ना कोई एसेट है ना कोई लाइबिलिटीज है, ध्यान देना, ना एसेट है ना लाइबिलिटीज है। फर्म बंद हो गया, एसेट को बेच के पैसा आया कितना, पैसा आने से क्या क्या होगा डेबिट,
क्या है एसेट अकाउंट? सर बैंक अकाउंट। हाँ, तो ये देखो खाली बैंक अकाउंट देखो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अब हमको एसेट से कोई मतलब नहीं है, अब हमको पैसे से मतलब है, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और आंख बंद करके लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 49,600। खत्म। क्रेडिटर्स को अलाउ किया डिस्काउंट कितना? 2%। मतलब पेमेंट किया है, पेमेंट किया तो टू बैंक आ जाएगा, इसका मतलब आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे डेबिट में कितना हो जाएगा? रियलाइजेशन। ठीक है ना? क्रेडिटर्स कितना था? 11,200 का 2% माइनस करो, कितना होता है? 11,200 इंटू 98%, 10976 आएगा। 10976। अच्छा, एक साथ लिख लेते हैं। 10976 यहाँ पे लिख देना, बिंग पेमेंट टू, या एक साथ भी लिख सकता है। देखो, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ ना, तो उसको भी पेमेंट हुआ है, बिल्स पेएबल को भी पेमेंट हुआ है, रिलेशन का एक्सपेंसेस भी पेमेंट हुआ है, दोनों एक साथ कर दे, लिख दे क्या? कितना है? 10। ठीक है। क्रेडिटर्स के बारे में बोला कि 2% कम पेमेंट किया है, बिल्स पेबल के बारे में बोला कुछ कम पेमेंट किया है? कुछ बोला ही नहीं है। तो मान के चलो पूरा का पूरा पेमेंट हुआ प्लस 1,800, कितना होता है? 776। नरेशन में क्या लिखेगा पता है? बिंग पेमेंट ऑफ, बिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट किया है। अच्छा, हम ये जो लिखा ना, ये लिखने का दरकार नहीं है, मतलब अमाउंट लिखने का दरकार नहीं, डायरेक्ट अमाउंट डाल दिया ना, बस यहाँ पे लिख देना पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है। उसके बाद क्या है? वापस से सेम यही एंट्री होगा, रियलाइजेशन टू बैंक। क्यों पैसा गया? क्योंकि एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ डिसोल्यूशन का। कितना? 544, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है ना? क्लियर? अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट खत्म हो गया। एसेट को ट्रांसफर करना था, कर दिया। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना था, कर दिया। एसेट को बेचना था, बेच दिया। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, कर दिया। प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों लॉस या प्रॉफिट हो सकता है? अगर एसेट को ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो सकता है, क्रेडिटर्स को कम में बेच, कम पेमेंट कर दिया तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर कम में बेचा तो लॉस हो सकता है, और क्रेडिटर्स को ज्यादा पेमेंट कर दिया तो लॉस। तो वो कैसे पता चलेगा? रियलाइजेशन अकाउंट देख लो, डेबिट क्रेडिट कितना है। ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट कितना है वो देख लो। ठीक है ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कितना है? यहाँ पे क्या है? डेबिट कितना? 59,000 लिख दिया। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में कितना? 13,000। ठीक है। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट में 49,600। ठीक है। और क्या है? यहाँ पे डेबिट में 12,776, 12,776, और 544। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 7,230। और यहाँ पे 6,260। ठीक है। अब क्या करेगा? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, हमको क्रेडिट में और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस देखो, 97। कितना है? 72,320 माइनस 62600, 9720।
ठीक है, तो हम क्या करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट को और क्रेडिट करेगा, तो डेबिट क्या करेगा, ना तो कोई एसेट बचा ना लाइबिलिटीज बचा, बचा क्या बैलेंस शीट में, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस हो गया तो जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा कि नहीं बटेगा। लॉस तो पार्टनर बियर करता है, ना कि गांव दुनिया वाला। क्रेडिटर्स लोग शेयर करेगा क्या लॉस, एसेट करेगा, हाँ ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, लॉस। अच्छा कैसे लॉस हुआ, देखो 59,000 का एसेट था ना, उसको कितना में बेच दिया, 49,600 में। यहीं पे दिख रहा है ना, मोटा मोटी 9,400 का लॉस है ना, दिख ही रहा है 9,400 का लॉस। अच्छा 13,000 की जगह पेमेंट कितना किया, 12,766, उससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, 2% का प्रॉफिट हुआ है, पर यहाँ पे तो 9,600 का लॉस है। और प्लस ये रिलेशन का एक्सपेंसेस जो है वो भी तो लॉस है, खर्चा नेट मिला के अपना इतना ही लॉस हुआ है, ठीक है ना। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था, 9,720। 9,720 आधा आधा करने से कितना होगा, 4,860, ठीक है। हो गया रिलेशन का। अब क्या करेगा ना, एसेट को बेच दिया, लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया, अब बचा कौन, पार्टनर, पार्टनर को पेमेंट करना है, ठीक है ना। पहले तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये वर्किंग नोट में आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, ए और बी का पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20,000 20,000 है, तो ऐड किया होगा उसमें रीतिका, बोलो, रिजर्व फंड नहीं देगा वो लोग को, रिजर्व फंड कितना था, 6,000, तो आधा आधा जाएगा, 3,000 3,000, फिर अब क्या हो जाएगा, लॉस, रियलाइजेशन लॉस 4,860, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, 4,860, टोटल करो कितना आएगा, दोनों को सेम ही आएगा, 23, हाँ 140, ठीक है, रिलेशन 7,920, ठीक। सर हम लोग का निकला 9,700। तुम लोग ना सच में सर तब से तब वही सोचा कि आप मेरे को डांटने तो बोला 59,000 प्लस 1,2,776 प्लस 544 7,2,320, ठीक है। वहाँ पे कितना आ गया, 13,000 प्लस 49,600, 6,2,600 माइनस 7,2,320, 9,720, ठीक है। आ गया इतना, तो अब क्या करेगा, कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट क्या बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या बैलेंस दिखाता है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बैलेंस पूछा था, क्या बैलेंस दिखाता है, टू बैंक अकाउंट 18,140 18,140, हाँ हाँ, तो पार्टनर को कितना पेमेंट करना है वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना। 20,000 तो उसका बैलेंस है, 3,000 का रिजर्व फंड आ गया रहा, और इतना का लॉस हो गया था, माइनस हो गया, तो इतना पेमेंट करना है वो लोग को, कितना आया,
36,280, ठीक है। हाँ, बैंक में उतना पैसा है, कंफर्म कर लो, बैंक में पैसा है क्या उतना, बैंक अकाउंट बना के देख लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस बैंक में कुछ भी नहीं है, जीरो, ठीक है ना। एसेट को बेच के कितना पैसा आया 49,600, तो रियलाइजेशन से कितना आया 49,600। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, रियलाइजेशन क्रेडिटर्स कितना पेमेंट किया 12,776, अच्छा दोनों को मिला के 10,976 और 1800 मिला के, ठीक है ना, 12,776 डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस 544 है क्या, एक्सपेंसेस 5, फिर अगर ए और बी को पेमेंट कर देगा कितना 18,140 यहाँ का टोटल करो कितना हुआ, यहाँ पे 49,600 और यहाँ पे टोटल कितना होगा 12,776 प्लस 544 प्लस 18,140 प्लस 18,140 49, ये आंसर अमाउंट, ये आंसर यहाँ पे गलत है, 7920 नहीं होगा, 9720 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 18,140 हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्स पेपर लिया नहीं है उसमें, ठीक है, 1800 रुपये का बिल्स पेपर लिया नहीं है, गलत है। जब भी कोई लाइबिलिटी के बारे में नहीं बोलता है तो एज्यूम करके चलो पूरा पेमेंट हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। अच्छा 80 नंबर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है उसको देख के, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। चार्ट बनेगा, ठीक है ना। 2017 2018, ठीक है ना। एक हो गया अमाउंट में अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, और एक परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है ना। फॉर्मेट देख लेना बुक में क्या फॉर्मेट है, उसी में करना है। हाँ, सेल्स लिखेगा 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया, कितना इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपया, परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ 25%, 25% ही हुआ ना। बोलो सर आप लिखा तो सही ही होगा, तो हम गलत नहीं हो सकता। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 25% ही आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख 3 लाख 1 लाख, कितना परसेंट आएगा 25% ही तो आएगा 1 लाख पे। कैसे किया, कैसे किया 25% कैसे निकाला ये बताओ हमको। हाँ पहला वाला कैसे किया ये बताओ, पहले वाला 25% कैसे निकाला, हम तुमने क्या बोला था 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 किया था, 25% आया। अब देखो इसको इससे डिवाइड करना, वाह अरे वाह, हम बोला इसको इससे डिवाइड करना है, ये ऊपर में रहेगा ये नीचे रहेगा। अरे भाई हाँ तो 25% निकलता है, 50% होगा, बहुत बढ़िया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा 4 लाख माइनस 2 लाख, देखो सेल्स इतना किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला 2 लाख, यहाँ पे भी कितना निकला 2 लाख, यहाँ पे कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ 0, यहाँ पे भी 0%। हमको क्या देखना है इस साल से नेक्स्ट ईयर में क्या बीच में क्या डिफरेंस है, वही तो देखना है। पिछले बार भी 4 लाख रुपया कमाया और 2 लाख का खर्चा हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। फिर यहाँ पे क्या 1 लाख बढ़ गया, तो यहाँ पे खर्चा भी 1 लाख बढ़ गया, तो प्रॉफिट तो उतना ही रहा ना, 2 लाख ही रहा।
तो लास्ट ईयर और इस साल के बीच में ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस कितना का है? कुछ नहीं है, सेम ही है। अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अच्छा अदर इनकम भी दिया है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे अदर इनकम, अदर इनकम कितना है? 20,000, ठीक है। और यहाँ पे 30,000, कितना बढ़ गया? 10,000 बढ़ गया। कितना परसेंटेज में बढ़ गया? 50%, ठीक है। इसमें अब ऐड कर देगा हम लोग, ठीक है ना, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, मतलब अदर इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख कमाया, 20,000 का और इनकम हो गया, तो कितना हो गया? 2,20,000। यहाँ पे भी 2 लाख, डिफरेंस कितना है? 10,000। अब 10,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000 इंटू 100 करो, कितना आता है? 10,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000 इंटू इंटू 100, आपको 4.54 आएगा। इसमें लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अरे सारा बाकी छोटा मोटा खर्चा मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, ठीक है। कितना है? 20,000, 30,000, यही है। सर 40 और 1 लाख अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000 और 1 लाख, अच्छा 40,000 और 1 लाख रुपया। 2,20,000 में 40,000 चला गया, खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 1,80,000। और 2,30,000 में 1 लाख चला गया, 1,30,000। अच्छा खर्चा कितना ज्यादा बढ़ गया देखो तो, 60,000। अब 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 करो, कितना होता है? 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 150। खर्चा अपना इतना 150% बढ़ गया कंपेयर टू 2017, मतलब 2018 में अपना जो खर्चा था वो 2017 के 150 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 1,80,000 और 1,30,000 कम हो गया ना, कितना? आंसर भी नेगेटिव में आएगा, कितना? 50,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू 100 करो। हाँ हाँ 27.77, ये नेगेटिव में लिखेगा, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शांति रखो। लेस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना? 60 और 60,000, 70,000 माइनस करो। 1,80,000 में 60,000 चला गया, 1,20,000, 1,30,000 में 70,000 चला गया, कितना? 60,000। तो कम हो गया कितना? 60,000। और परसेंटेज में कितना कम हो गया? 50%, ये भी नेगेटिव में। बुझा? हम्म। 19 नंबर ट्रायल बैलेंस दिया है, कितना बचा? 19, 20, 21 नीचे है, 22, 4 खत्म कर देता आधे घंटा में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दिया देख लेना, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरीज, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ड्रॉइंग्स दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, कमीशन दिया है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स, कमीशन, बैंक लोन, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे में क्या दिया हुआ है देख लो, नीचे में बोला कि डेप्रिसिएशन मारना है मशीनरी और फर्नीचर पे 10 और 20%, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 5%, राजू को सैलरी मिलेगा 1,800 पर एनम, मतलब साल का प्रॉफिट, साल का सैलरी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। आ जाओ पहले पीएल अकाउंट बनेगा,
पीएल अकाउंट बनाओ। पीएल अकाउंट में सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट लिखो भाई। ट्रेडिंग अकाउंट 57,200 खत्म ये। और कुछ है, कमीशन है, कमीशन भी लिख लो भाई, कमीशन 300, ये खत्म। अब क्या बाकी सब लाइबिलिटीज वगैरह है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में जाने वाला। यहाँ पे क्या मशीनरी नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, रेंट आएगा, रेंट लिखो टू रेंट 19,740 खत्म। सैलरीज लिखो, सैलरीज का कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। टू सैलरीज 9,000। डेटर कैशियर एंड कैसेट बैंक ड्रॉइंग्स क्लोजिंग स्टॉक कमीशन हाँ तो दोनों जगह दिया था। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक जगह कमीशन दिया, एक जगह कमीशन मिला है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेरी पे 10% ऑन मशीनरी, मशीनरी पे कितना है 10%, तो मशीनरी क्या है 10%, मतलब 10,000 का 10% 1,000। और ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना 20%, फर्नीचर कितना है 20860, उसका 20% निकालो 4172 5172 होगा 5172 19,740 प्लस 14,000 प्लस 5172 माइनस 57500 18588 टोटल यहाँ पे 57500। अब पीएल एप्रो बनेगा, पीएल एप्रो यहाँ पे भाई पीएल अकाउंट से कितना आ गया 18588। यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राणा को कितना मिलेगा, राजू को कितना मिलेगा। राणा का कैपिटल कितना है, राणा का कैपिटल है 65,000, 65,000 का 5% निकालो कितना होता है 3250, कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। और राजू का कितना होता है 2,000, बाहर में आ जाएगा 5250, ठीक है। टू सैलरी टू राजू 1800। अब 18,588 में 5250 तो इंटरेस्ट दे दिया इतना। हाँ पर इनम एक ही बार लिखा है ना, 12 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई किया। एक बार मैं बोल पर मंथ बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई होता, पर एनम बोला है इसलिए एक बार में लिख दिया, ठीक है। बहुत कम है लेकिन सैलरी इसका 18588, यहाँ पे भी आएगा 18588 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। राजू को कितना मिलेगा, पहले राना है ना, राना राजू कितना मिलेगा, देखो 18588 में ये दोनों माइनस करो कितना होता है, ये माइनस करो और ये माइनस करो 11,500। अब उसको दो किस क्या रेशियो है 5 से डिवाइड करो इंटू 3/5 करेगा, कितना आएगा 6922। और इसका करो 11538 इंटू 2/5 कितना 4615, मिला के इतना आ जाएगा, ठीक है ना 11538। अब क्या बनेगा बैलेंस शीट, राणा का कैपिटल कितना है, राणा का कैपिटल है 65,000 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया था राणा का, देखो ये जो किया ना कितना 696 6922 लेस, अच्छा ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 3250, टोटल करो कितना होता है, हाँ 751 आएगा 7517। कैलकुलेटर में भी नहीं मार सकता। 751 7517 माइनस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितना रहना का 4,000, 4,000 माइनस करेगा तो 71172। सेम
राजू का भी कर लो, ये हेरा फेरी वाला राजू है ना। राजू का कैपिटल का बैलेंस कितना है? 40,000 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया था? 4625। हाँ 4615 है क्या? हाँ 4615। 4615 प्लस सैलरी 1800 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 या 1000। हाँ 2000। टोटल करो कितना था? 48425 लेस ड्रॉइंग्स। हाँ क्या गलत है क्या? अरे बाप 40,000 40,000 4615 है 1800 मेरा 48415 आएगा। हाँ 45415 45415 ठीक है, खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बचा? देखो कैपिटल अकाउंट खत्म। यहाँ पे अब बचा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लिख लो यहाँ पे। क्रेडिटर्स 18,400, बैंक लोन 5,000, खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। मशीनरी कितना है? 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000। बाहर में कितना आएगा? 9,000। फर्नीचर कितना है? 20,860 लेस डेप्रिसिएशन कितना मारा था? ऊपर देख लो डेप्रिसिएशन कितना मारा था। पीएल में आया था ना 4172 मारा था, माइनस 4172 माइनस करो कितना आता है? 1688 ठीक है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। अब बचा क्या? डेटर। डेटर लिख लो 4500 हो गया डेटर। कैश इन एंड कैश एट बैंक। कैश बैंक लिखो कितना होता है? कैश में कितना है? 16,300, बैंक में है 45,000। क्लोजिंग स्टॉक लिख लो 12,500। ठीक है, खत्म। टोटल करो कितना होता है? यहाँ पे टोटल करो। 99 इस साइड का कितना? 13। इस साइड का 13,988 और यहाँ का टोटल करो कितना होता है? 5,000 प्लस 18,400 प्लस 45,415 प्लस 7,1,172 1399 99। 1 रुपये का फर्क है। तो मतलब वो जो आंसर आया था ना 7172 पॉइंट में आया था। एक शेयर ऑफ प्रॉफिट ये वाला पॉइंट में था वो राणा का। कितना था? पॉइंट 3 हो जाएगा। अच्छा ये 3 होगा ना। हाँ तो यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। तो कितना आया यहाँ पे? 13,988। ठीक है। MS Limited issued 1,000 equity share of 100 each payable as follows on application: 25 on allotment, 25 on first call, 25 on final call, 30। हाँ फर्स्ट कॉल बेस। All the shares were duly subscribed for called up paid up except Mr. A holding 400 share did not pay the final call। कौन सा नहीं दिया? फाइनल ये वाला नहीं दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया, ये वाला दे दिया। नमूना कौन सा चैप्टर का है ये क्वेश्चन? कौन सा चैप्टर का है? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है चैप्टर का नाम। पहला एंट्री क्या होगा? बोलो पहला एंट्री क्या होगा? कैश बुक बना क्या? अच्छा यहाँ पे क्या बोला? सो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज इन द ऑफ द कंपनी। कैश बुक क्यों देता इजी तो है कैश बुक, क्या हार्ड है इतना? मत करो पढ़ाई घर में, ये हार्ड ही लगेगा। ये हार्ड लगता है, वो हार्ड लगता है।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक का एंट्री नहीं करना है, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा 1000 इंटू 25, कितना आ जाएगा 25, 1 2 3, ठीक है। फिर आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक का नहीं आएगा ना क्योंकि कैश बुक बनाने बोला है, तो 1000 इंटू 25 सेम 25,000। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 20,000, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 30, हाँ 400 रुपया कम होगा, तो रुपया है, शेयर है शेयर। हाँ करें हम तुम्हारा, मत करो पढ़ाई कर, छोड़ दो, तुम हम बोल रहे पैसा बर्बाद कर रहा तुम, नेक्स्ट ईयर वापस से पढ़ेगा ना तुमको आईफोन बेच के पढ़ना पड़ेगा, समझ गया। कोई हार्ट ट्रांसप्लांट कराता तुम ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा लो। तुम लोग 5 जन पढ़ता है, महीना भर होता है, तो तुम लोग 5 जन से फीस मांगेगा, तुमको पता तुम तो देने से रहा, तुम तो देगा भी नहीं, मेरा फीस से आईफोन ले लिया तुम, हमको पता तुम हमको दिसंबर का फीस नहीं देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे मांगेगा नहीं, मांगेगा ना। ये यहाँ पे ये सब सारा एंट्री क्या कर रहा है, मांगने का एंट्री कर रहा है, जब मिलेगा तब कम मिलेगा। कैश बुक बनाओ, यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 25,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, सब 1000 से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 1000 इंटू 25, ये भी सेम 1000 इंटू 25, हाँ 1000 इंटू 20, और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, यहाँ पे हो जाएगा 1000 में से 400 माइनस करो 600, 600 इंटू 30 कितना हो जाएगा 18, 1 2 3, 25 25 50 60 70 80 88,000, बैलेंस सी डी 88,000, यहाँ का भी टोटल समझ गया। 21 नंबर, SK Limited issued 1012% debenture of 100 each, give journal entries for redemption of the debenture in the books of the company under the following condition: issued at par, redeemable at par after 5 years, issued at par, redeemable at premium of 5% after 5 years, or issued at a premium of 5% redeemable at par after, ठीक है। ये तो अपना एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट पहला वाला का केस में, ठीक है ना, इशू एट पार, रिडीमेबल भी एट पार आफ्टर 5 years, बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर अकाउंट, कितना डिवेंचर है 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया, नहीं ठीक है, यहाँ पे लेके मत आना, नहीं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा वो। अब जब पेमेंट करेगा तो क्या होगा, ये 12% डिवेंचर को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देगा, डिवेंचर होल्डर में, तो 12% डिवेंचर अकाउंट
डेबिट, ये लाइबिलिटी को हम लोग खत्म कर दिया। टू डिवेंचर होल्डर 1 लाख रुपए, ठीक है, खत्म। जब पेमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपए, खत्म। सेकंड नंबर वाला केस, इशू किया था पार में, रिडीमेबल क्या बोला है, क्या दे रहा है, तो 2 जर्नल एंट्री अपना नया आ जाएगा, याद है या भूल गया, तो सेम वही एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट लिखो। अच्छा, इशू कैसे किया था, पार में, मतलब ले रहा है कितना रुपया है, 100 रुपया ले रहा है, तो 1000 इंटू 100 ही आएगा बैंक में 1 लाख रुपया, और डिवेंचर में भी आएगा 1 लाख रुपया, खत्म। अब इशू कैसे, रिडीमेबल क्या बोल दिया, प्रीमियम ऑफ, जब पेमेंट करेगा 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, तो उतना अपना खर्चा भी है और उतना अपना लाइबिलिटी भी नया बनाना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अमाउंट कितना आएगा, 1000 इंटू क्या आएगा रितिका, बहुत बढ़िया, 105 बहुत बढ़िया, 5 तो हो जाएगा फिर। हाँ 5% एक्स्ट्रा देगा, तो 100 रुपये ये लाइबिलिटी लिया, 100 रुपये तो घुरा ही रहा है, 5% एक्स्ट्रा घुराएगा ना, तो 5 रुपये नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000, तो हो गया ना, 100 प्लस 5, 105, ये लाइबिलिटी नहीं है क्या, डिवेंचर, तुमसे हम 100 रुपया उधार लिया, हम बोला कि उसके बदले हम तुमको 105 रुपया घुराएगा, 5% एक्स्ट्रा घुराएगा, तो 100 रुपया जो लिया वही घुरा रहा है, 5% एक्स्ट्रा मतलब हम अपना पॉकेट से 5 रुपया दे रहे हैं, तो हम 5 रुपीज का वो लाइबिलिटी एक्स्ट्रा क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ये लाइबिलिटी क्रिएट किया है, जो ये है ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये नया लाइबिलिटी क्रिएट किया, और ये मेरा लॉस भी है, यहाँ पे भी आ जाएगा 5000 रुपया लॉस। अब हम तुमको कितना देगा, ये 1 लाख रुपया प्लस ये दोनों वापस डेबिट कर दो, डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना, 1 लाख रुपया, 5000 रुपया टू डिवेंचर होल्डर, 1,05,000, जब पेमेंट होगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है ना, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है ना, 1,05,000, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, बोला कि पार में रिडम्पशन कर रहा है, मतलब 100 रुपया ही दे रहा है, 105 रुपया नहीं दे रहा। अच्छा, इशू किया था प्रीमियम में, थर्ड नंबर एंट्री, तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, अच्छा 100 रुपये की जगह हम लोग कितना ले रहा है, इशू करना मतलब लेना, कितना ले रहा है, 5%, तो ले रहा कितना यहाँ पे 105 रुपये ले रहा है, इंटू 1,05,000, डिवेंचर में जाएगा 100 के हिसाब से 1 लाख रुपया, 5% जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या चीज का ले रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का ले रहा है। अब रिडम्पशन कैसे बोल दिया, पार में, मतलब घुरा रहा 100 रुपया, यही 100 रुपया घुराएगा, ये जो लिया हुआ ना ये नहीं घुराएगा, ठीक है, 100 रुपया यही ले रहा है, तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर 1 लाख रुपया, ठीक है, और फिर जब पेमेंट होगा तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है ना, 22, एडमिशन का क्वेश्चन है ये, क्या, सर वो बेबी नहीं दिया। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट बोल दिया, ठीक है, क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है कि लॉस, रितिका 1000 बार समझाया तुम लोग को, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, जाओ तुम घर जाओ, ऐसे
देखा जाए तो आप जिसे समझा तो उस हिसाब से प्रॉफिट होता है। जब यहाँ पे लाइबिलिटी है इसलिए लॉस होगा है हाँ तो लाइबिलिटी क्या लॉस होता है क्या? लाइबिलिटी साइड में आ जाने से लॉस हो जाता है? प्रॉफिट लाइबिलिटी मतलब पैसा देना है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस आ गया तो पैसा देना है तो लॉस ही है, यही सोचता है। बहुत बढ़िया है। तो लाइबिलिटी सारा क्रेडिट होता है, इनकम सारा क्रेडिट क्यों होता है फिर? डेबिट करना चाहिए ना, पैसा आता है तो डेबिट होता है, तो वो इनकम भी आता है तो वो भी डेबिट होना चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से। तो क्रेडिट को होता है। जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं सबसे प्रॉफिट में जाता है क्योंकि चलो ठीक है, हम तुम लोग को हमेशा से ये बोला है कि बिजनेस और तुम अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो तुम और तुम्हारा बिजनेस दोनों हमेशा अलग अलग आदमी है, बोला कि नहीं बोला? ठीक है। अब बिजनेस अगर कोई प्रॉफिट कमाएगा तो उसके लिए वो लाइबिलिटी है कि नहीं है वो हम प्रूफ कर देगा तुमको। बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, तो प्रॉफिट का क्या अचार डालेगा? प्रॉफिट तो तुमको देगा ना, है तो उसके पास। मान लो कि हम बिजनेस है, हम प्रॉफिट कमाया, पैसा तो तुम ही लगाया है, तुमको पैसा दिया, हाँ तो हमको तो तुमको ही देना है, तो मेरा लाइबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आप क्या डाउट है? और एसेट साइड में आने से लॉस है, हम तो तुमसे नुकसान का पैसा मांगेगा ना, हम तो बिजनेस है। ये यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट बन रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्रीज जो कर रहा है, किसका कर रहा है? तुम्हारा खुद का पर्सनल बुक्स कर रहा है या बिजनेस का कर रहा है? बिजनेस के नजरिए से देखो ना, बिजनेस के नजरिए से क्या है? प्रॉफिट होने से हमको तुमको पैसा देना है, लॉस होने से हमको तुमसे पैसा लेना है, तो इसलिए देना है तो लाइबिलिटी, लेना है तो यहाँ पे एसेट के साइड में आ जाएगा। समझ गया? कैलाश को एडमिट किया, न्यू पार्टनर ही पेड 40,000 एज कैपिटल, 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना बोल दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और ये जो गुडविल आया है 20,000 उसको गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पे? जर्नल एंट्रीज पास करना। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करो। 22 नंबर का पहला जर्नल एंट्री क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस है उसको ट्रांसफर करो। किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? क्या रेशियो में दिया? 3:2। तो ये क्या है? लाइबिलिटी साइड में आ रहा है ना, तो इसको क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट 20,000 टू वी में कितना चला जाएगा और टू निर्मल में कितना चला जाएगा? कितना है? 5, 12,000, 8,000। ठीक है ना? तो विमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। समझ गया? ये कैसे आया? 20,000 इंटू 3/5, यहाँ आया 20,000 इंटू 2/5। समझ गया? यहाँ पे कुछ एक गुडविल है, यहाँ पे देख लो, ये गुडविल को भी हटाओ यहाँ से। जैसे वी कैपिटल अकाउंट और एन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, टू गुडविल 10,000, 6,000, 4,000। रिवोल्यूशन तो करना ही नहीं बोला, यहाँ पे करना ही नहीं है। तो कैलाश को एडमिट किया, न्यू पार्टनर 40,000 कैपिटल दिया, 20,000 गुडविल, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैलाश कैपिटल अकाउंट 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वापस डेबिट हो जाएगा 20,000। अब किसको किसको जाएगा पहले वो कैलकुलेशन करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो विमल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या? ओल्ड रेशियो क्या था? 3/, न्यू रेशियो कितना दे दिया? 2:1, मतलब 2/4, 20, 12, 10, 2/20। और निर्मल का 2/5 माइनस 1/4, 28, 5, 3/। तो ये जो गुडविल लेके आया 20,000 रुपया, जो गुडविल आया 20,000 रुपया, ये विमल को मिलेगा 2 और
निर्मल को मिलेगा, ठीक है। टू विमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 8,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। कैसे आया ये 20,000 इंटू, अच्छा विमल का क्या बोला था, विमल का 2 और 3 रेशियो है, तो 2/5 और ये 20,000 इंटू 3/, खत्म। एंड शो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बना लो। कैपिटल अकाउंट सन्डी क्रेडिटर्स कितना है 20,000, कैपिटल अकाउंट विमल का कितना है, नीचे कैलकुलेशन कर लेना, विमल का कैपिटल अकाउंट कितना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। विमल का और निर्मल का ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000, 32,000, ठीक है। ये प्रॉफिट मिला कितना इसको पीएल अकाउंट से 12,000 और इसको 8,000, ठीक है ना, यही था। अभी 12,000 8,000 निकला। ये गुडविल को हटाया था, लेस गुडविल 10,000 को हटाया था, तो 6,000 4,000 नेगेटिव में माइनस होगा, ठीक है। और क्या मिला था, जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया था वो मिलेगा, जो नया पार्टनर आया था कैलाश, वो गुडविल लेके आया ना, तो वो गुडविल कितना मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, वैसे लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 20,000, 20, तो इसका 8,000 और इसका 12,000, ठीक है। कितना हुआ 60 + 12 72 में 12 चला गया, 6 चला गया, 66 में और 8 ऐड करो, 32 + 8 40, 40 में और 12 50, 52, 52 में 4,000 गया। ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल कितना निकला 74 और 48, वी का 74,000, एन का 48,000, और जो नया पार्टनर आया कैलाश उसका 40,000। टोटल ऐड करो कितना होता है 74 + 48 + 40 162, ठीक है, खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही नहीं, वो चला गया वहां पे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है कैश, कैश को बाद में लिखना, पहले डेटर को लिखो। डेटर कितना है 18,000, मैशनरी कितना है 50,000, स्टॉक कितना है 40,000, गुडविल आएगा, क्यों उड़ा दिया था ना, गुड। कैश, कैश कितना आएगा 14,000 है, प्लस वो लेके कितना आया 60 लेके आया ना, 40,000 कैपिटल 20,000, कितना हुआ टोटल यहाँ पे 182, और यहाँ पे खत्म।